एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आईएमसीटी के हाई वेटेज के साथ साथ सबसे ज़्यादा दिमाग खाने वाला टॉपिक। सो आज मैं इस चैप्टर से कुछ ऐसे पीवाईक्यूज उठाया हूँ जो देखने में बहुत हार्ड लगते हैं बट तुम इन्हें बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो कुछ ट्रिक्स और हैक्स के साथ। चलो फिर अपने सबसे पहले पीवाईक्यू और उसके ट्रैप्स को भी देखते हैं। अगर मैं सोचूं तो तुम इसमें सबसे पहले क्या करोगे? 3 cos x minus 4 sin x is equal to 0, फिर एंगल निकालोगे। इट्स अ टोटली टाइम वेस्ट। सो सिंपल सा है, अपना हैक सुनो। स्क्रीन पे देखो, किसी भी a sin x प्लस b cos x की का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा √a² प्लस b स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे a क्या दे रखा है 3, b क्या दे रखा है 4। सीधा इसको फॉर्मूले में डालो, क्या हो रहा है √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आ रहा है √25 एंड यू नो ये किसका होता है 5 का। सो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी को लॉक करो, आगे बढ़ो। सो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स देके जाता है बट आई नो तुम इसमें कहाँ पे गलती करते हो, चैन रूल में। सो डायरेक्ट अपना हैक सुनो। एरिया का डेरिवेटिव रेडियस के रिस्पेक्ट में हमेशा उसका सरकमफेरेंस होता है, यानी मैं बोलूँ तो dA/dr क्या होगा 2πr। सो सिंपल, रेडियस 6 डालो, 2 × π × 6, डायरेक्ट आंसर आ गया 12π। कोई हैसल नहीं, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। सो ऑप्शन भी लॉक करो, आगे बढ़ो। सो ये रहा अपना एक अगला पीवाईक्यू। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ना तुम्हें इसमें लॉग लेना पड़ता है एंड फिर प्रोडक्ट का रूल लगाना पड़ता है एंड यू नो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। अपने हैक पे आते हैं। x के पावर x का मिनिमम हमेशा x = 1/e होता है, तो 1/e के आगे ये हमेशा बढ़ेगा, इंक्रीजिंग। सो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ऑप्शन बी को लॉक करो, आगे बढ़ो। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तुम इसमें बेवजह डर जाते हो। इफ तुम डेरिवेशन करने बैठ जाते ना फिर तुम भी एक भीड़ के हिस्से होते हैं। चलो फिर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो दी गई लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। सो लाइन का स्लोप क्या है m = 1। अब तुम सिंपली ऑप्शन को पैराबोला में सेटिस्फाई करो और देखो कहाँ dy/dx 1 हो रहा है। पैराबोला का dy/dx = क्या हो रहा है 2/y। सो चलो ऑप्शन में देखते हैं, दे रखा है 1 2 में y = 2 डालते हैं। सो 2/2 क्या हो रहा है यहाँ पे 1। सो डायरेक्टली यहाँ पे स्लोप मैच हो रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, बिना लंबा कैलकुलेशंस किए डायरेक्ट आंसर आ गया। अब तुम्हें ऑप्शन ए से तुम्हारा आंसर मिल जा रहा है, तुम्हें डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ना चाहिए। फिर अगर तुम दूसरे ऑप्शन को ट्राई करने गए ये टोटली टाइम वेस्ट होगा। चलो फिर अपने अगले पीवाईक्यू पे। ये क्वेश्चन देखो, दी इंपॉर्टेंट जियोमेट्री और एओडी का मिक्सचर है। नॉर्मली तुम इसमें क्वेश्चन को देखते ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और वॉल्यूम का लंबा कैलकुलेशन बना दोगे। इफ तुम इतना प्रोसेस करने गए तुम्हारा 3 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो रहा है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। पर क्वेश्चन 54 सेकंड्स मिलते हैं बस, और आईएमसीटी के पेपर में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिखेगा टाइम वेस्ट कराने के लिए। सो अपना सिंपल सा हैक याद रखना, स्पेयर के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम वाली सिलेंडर की हाइट हमेशा 2r/√3 होती है। सो इस टाइप से क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट तुम्हें ऑप्शन भी दिख रहा है, सिक करो, आगे बढ़ो। सो यही कुछ पीवाईक्यूज थे जिनमें तुम देखते ही डर जाते थे बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। सो एओडी के लंबे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन यहीं पे इजीली तरीके से खत्म होते हैं विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। एंड इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाओ एंड खूब सारे क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करो, ये सारे हाई वेटेज में से एक है। मैं पिछले जितने भी वीडियोस में चैप्टर्स करा चुका हूँ विद इन 3 to 5 मिनट्स, वो सारे हाई वेटेज में से एक है। तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स देके जाने वाले हैं। सो अपना कल का टारगेट फिक्स है, फिर इसके काइनेमेटिक्स को कुछ ऐसे पीवाईक्यूज करने वाले हम लोग। सो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।